अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हाजिर हैं लेसन नंबर 16 के साथ, जिसमें हम आज आपको पेज सेटअप के बारे में बताएंगे। पेज लेआउट, पेज सेटअप एक ही बात है। जब हम एक्सेल में काम कर चुके होते हैं और हमारा डेटा सारा इंटर हो चुका होता है, तो उसको हमने एक शेप देनी होती है, एक फाइनल टच देना होता है। और किसी इमीडिएट बास को या किसी को प्रेजेंट करना होता है, तो उसको हम पेपर पे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप होते हैं कि ताकि हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से नज़र आए और मानीखेज हो, अंडरस्टैंडेबल हो और प्रेजेंटेशन उसकी बहुत अच्छी हो। ठीक है जी। तो उसके लिए हम पेज सेटअप का, पेज लेआउट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक्सेल में देखिए, ये हमारे पास डेटा है। पहले सबसे पहले जिस कॉलम की जितनी विड्थ है, तो यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करें तो उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। ठीक है जी। इसके लिए जितनी विड्थ चाहिए थी उतनी इसको मिल गई है। तो देखें, ये हमारे पास सारे कॉलम्स अपने अपने विड्थ के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट हो गए हैं डबल क्लिक करने से। पेज लेआउट पे जाएंगे। पेज लेआउट पे सारे ऑप्शन को इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और ये हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पेज, सारे कॉलम जो हैं हमारे पास पेज में नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर लेट सपोज हमारे पास ये कॉलम ज़रा बड़े हो जाते हैं, ठीक है जी, तो ये देख सकते हैं, तो ये पेज से ज़रा आउट नज़र आएंगे। ठीक है जी, दूसरे पेज पे शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी वजह ये होती है, कुछ हम उसको मार्जिन सेटिंग से सेट कर लेते हैं, कुछ जो है तो हम कॉलम सेटिंग से इसको ठीक कर लेते हैं। तो हमने दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होगा। कॉलम की विड्थ भी हमने इतनी रखी होगी कि बुरा नज़र ना आए, और मार्जिन भी इस हिसाब से सेट करेंगे ताकि फिर भी पेज आपका ख़राब ना हो। तो डबल क्लिक करने से ये होता है कि जिस पेज को जितनी विड्थ चाहिए होती है तो ऑटोमेटिकली उतनी सेट हो जाती है। ठीक है जी। तो ये हमने सेटिंग कर ली है। अब देखें, हमारा पेज ठीक तरीके से नज़र आ रहा होगा। लेकिन आप देखें कि इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो ब्लैंक एरिया है ज़रा कम है, और राइट साइड पे ब्लैंक एरिया जो है वो ज़रा ज़्यादा है। तो ये हमारे पास टॉप लेफ्ट और राइट, टॉप टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट पे जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है, इनको मार्जिन, पेज मार्जिन कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, स्केप करके वापस आते हैं, पेज सेटअप पे वापस चले जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्जिन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक टॉप का मार्जिन तकरीबन 1 इंच के हिसाब से सेट हुआ है, और नीचे भी 1 इंच समथिंग ज़्यादा हुआ है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, हम कहते हैं कि बॉटम का मार्जिन भी 0.75 हो जाए और टॉप का मार्जिन भी 0.75 हो जाए, 0.75। ठीक है जी। अब देखें प्रिंट प्रीव्यू, आप देखें मार्जिन्स जो हैं तो उस हिसाब से आ गए हैं। लेकिन आपको अभी फिर भी नज़र नहीं आया, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, फिर भी आप देख लेते हैं। पेज सेटअप में जाएं, मार्जिन में जाएं, और मार्जिन के साथ एक दूसरा ऑप्शन है कि हम करंट पेज को सेंटरिंग करते हैं हॉरिजॉन्टली, कि ताकि हमारा जो डेटा है पेज के सेंटर में आए। चाहे मार्जिन जितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन पेज जो है हमारा, जो डेटा हमारे पास प्रिंट हो तो वो सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हमने ये ऑप्शन क्लिक करना होता है। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखें, तो अभी आप देखें आपको पेज जो है तो सेंटर में नज़र आ रहा है। अच्छा, आते दूसरे ऑप्शन पे आते हैं कि पेज के हेडर फुटर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास पेज में हेडर फुटर होते हैं। हेडर और फुटर का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास हर पेज पे रिपीट होने वाली चीज़ें होती हैं, वो टेक्स्ट जो हम किसी भी पेज पे, जितने भी हमारे पास एक्सेल में, एक्सेल की शीट में जितने भी पेजेस आते हैं उसमें रिपीट हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे तो शीट 1 लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं चेंज करता हूँ। देखिए, कस्टम फुटर में जाके, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या चीज़, एक्सेल ट्रेनिंग। ठीक है जी। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्लिक किया। तो आप देखें एक्सेल ट्रेनिंग जो है तो तमाम फुटर्स में, प्रिंट प्रीव्यू में देखें तो इस पेज पे भी नज़र आ रही है और दूसरे पेज पे भी नज़र आ रही है। लेकिन फर्स्ट पेज पे क्या फ़र्क है, एक्सेल की ट्रेनिंग जो हमने जो फुटर दिया हुआ है तो वो टेक्स्ट को टच कर रही है। उसकी वजह क्या है कि फुटर और हेडर का मार्जिन जो है उसमें थोड़ा सा हमने गैप रखना होगा। जब हमने पेज का मार्जिन 0.75 रखा होगा, तो हम जो है तो फुटर का मार्जिन जो है थोड़ा सा उससे कम रखेंगे ताकि टेक्स्ट नीचे आ जाए। तो उसके लिए स्केप करके वापस जाते हैं पेज सेटअप में। यहाँ पे फुटर मार्जिन में वापस आके जो
हेडर और फुटर के मार्जिन को भी ज़रा सा कम कर देंगे। यहाँ पे 0.75 हमने बॉटम का रखा था, तो फुटर के लिए हम जो है लिख लेते हैं 0.35। ठीक है जी, 0.35 रखेंगे और प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है हमारा फुटर का नीचे आ गया है, लेकिन ऊपर अभी जो शीट लिखी हुई है वहाँ पे जो है टच कर रही है टेक्स्ट को। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस यहाँ पे जाके इस पेज सेटअप में जाके मार्जिन में चले जाएंगे और जो हेडर का मार्जिन है उसको भी 0.35 कर देंगे। ठीक है जी। आज प्रिंट प्रीव्यू देखें तो देखें वो ऊपर वाली जो हेडर है, ऊपर में जो हेडर लिखा हुआ है वो भी आपको ठीक तरीके से नज़र आ रहा है। दोबारा पेज सेटअप में आते हैं और ये हेडर भी चेंज करते हैं। इसकी जगह पे हम कुछ कस्टम हेडर की जगह हम अपनी मर्ज़ी से कुछ लिखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि वेलकम टू द एक्सेल वर्ल्ड। ठीक है जी, तो क्या करते हैं तो अब देखेंगे कि हमारे पास रिपीट हो रहा है दोनों पेजेस भी। हमारा मेरे पास देखें पेज 1 आ गया, पेज 1 के ऊपर जो है हेडर आ गया है और नीचे फुटर आ गया है। इसी तरह पेज 2 को देखें तो पेज 2 पे भी हेडर और फुटर जिस तरह मैंने दिया था उस तरह आ गए हैं। अच्छा, दूसरी ये है कि जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट पे हमारे पास हेडिंग लिखी हुई है। हेडिंग हमने एक दफ़ा लिखी होती है और उसके नीचे हम सारा डेटा लिखते हैं। हम कहते हैं कि ये हेडर जो हेडिंग है हर पेज पे रिपीट हो, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि हम पेज सेटअप में जाके शीट पे ऑप्शन पे चले जाएंगे और रोज टू रिपीट, एक से ज़्यादा रोज को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ताकि हर पेज पे रिपीट हो। तो मैं अगर देखें अभी अगर जब तक रिपीटिशन हमने नहीं लगाई तो पेज इस तरह नज़र आ रहे हैं। देखें एक पे हेडिंग है दूसरे पे नहीं है। हेडिंग को ज़रा मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, नज़र आ सके आपको। ठीक है जी, तो कंट्रोल P देखें तो पहले पे हेडर नज़र आ रही है, हेडिंग नज़र आ रही है, दूसरे पेज पे हेडिंग नहीं है। तो मैं इसके लिए पेज सेटअप में जाके यहाँ पे शीट के ऑप्शन में रो टू रिपीट एड कॉलम को इसको क्लिक करके मैं इस वाली रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ओके करूँगा, प्रिंट प्रीव्यू करूँगा तो आप देखें दोनों पेजेस पे वो वाली हेडर रो जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है जी। दूसरी बात, हमारे पास जो अहम चीज़ होती है तो हमने पेज नंबर लगाने होते हैं कि हमें पता चले कि कौन सी नंबर शीट पे पेज नंबर कौन सा है। तो उसके लिए हम जाएंगे फुटर में और कस्टम फुटर में लिखेंगे राइट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि दरमियान में हमने तो ये लिखा हुआ है, लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं राइट पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है पेज नंबर का, इंसर्ट पेज नंबर, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो देखिए पेज नंबर भी हमारे पास ये पेज 2 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, पेज नंबर और तरीके से भी कैसे दिया जा सकता है, देखें क्लिक करें, दोबारा फुटर में आ जाएं, कस्टम फुटर में दे दें और यहाँ पे हम लिखते हैं पेज। ठीक है जी, और यहाँ पे पेज लिख देते हैं पेज और यहाँ पे फिर लिख देते हैं इसके आगे एंड पेजेस, एंड ये खुद ही लगाता है। प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इसमें अपना स्टाइल भी है, स्टाइल भी आपको बताते हैं। इसको क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पेजेस हम लगाते हैं तो ये पेजेस बताता है टोटल। और यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे ज़रा सा चेंजेस करके पेज ऑफ पेजेस, ओके करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो देखें ये यहाँ पे 1 2 ऑफ 3, पेज 2 ऑफ 3। ठीक है जी, 1 ऑफ 2 और 2 ऑफ 2, ये सारे हमारे पास पेज सेटअप के पेज नंबरिंग के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, इसमें थोड़े से चेंजेस और भी कर सकते हैं। यहाँ पे आए कस्टम फुटर में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेज। ठीक है जी, ये टेक्स्ट लिख लेते हैं, साथ टेक्स्ट लिखा हुआ आए तो कैसे नज़र आएगा देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साथ लिखा भी आ रहा है कि पेज 1 ऑफ 2, पेज 2 ऑफ 2, तो पेज भी हमने साथ लिख लिया। तो ये था हमारा पेज सेटिंग का तरीका। इस तरह हम बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं कि टेक्स्ट इसका पेज का बैकग्राउंड हो, तो क्योंकि हम वर्क ऑफलाइन कर रहे हैं तो हम कोई सा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं तो पेज में वो भी नज़र आएगा। आप देखें, प्रिंट प्रीव्यू करें। ठीक है जी, तो ये सिर्फ पेज के लिए कि ताकि सिर्फ आपको व्यू नज़र आए, तो डिलीट बैकग्राउंड कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह ब्रेक्स होती है। अच्छा, व्यू में आए
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू हम देखते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे एक ब्लू लाइन हॉरिजॉन्टली लग गई है, इसका मतलब ये कि इसके नीचे दूसरा पेज शुरू हो गया है। तो अगर बाज़ का सेटिंग हमारी इस तरह होती है कि वो हमें ऊपर चाहिए होते हैं, वो नीचे आ गई है, तो हम इसको नीचे ड्रैग करके तो थोड़ा सा हम ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा पेज लेआउट को देखें तो पेज लेआउट में देखें ये हेडर फुटर इस तरीके से मैनुअली भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिख लें तो लिखा आएगा। ठीक है जी। तो IT एजुकेटर चैनल का नाम लिख देते हैं। देखिए जी, दूसरा फुटर भी, दूसरा हेडर भी मैंने शामिल कर दिया, वो भी रिपीट हो रहा है। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं सारे ऑप्शन है, इसको डबल क्लिक करें और इसको मतलब आप फॉर्मेट कर सकते हैं, टेक्स्ट इसका सब कुछ चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से आप इसको चाहते हैं वैसे ही आएगा। देखिए प्रिंट प्रीव्यू करें, आपको ये एक तरीके से हमने पेज सेटिंग कर ली है। ठीक है जी। ये हमारा था आज का टॉपिक जिसमें हमने पेज सेटअप के बारे में बात की है। तो इसमें दूसरी बात ये है कि हम देखें, एक चीज़ और मुझसे रह गई है, मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमारा था पूरा पेज, लेकिन बाज़ औक़ात मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक एरिया को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका होता है। अच्छा, दूसरी इसमें एक ओरिएंटेशन मैं आपको नहीं बताई। जब हमारे पास पेज जो है उसका डेटा जो है बहुत स्प्रेड हुआ हो, पेज से बाहर निकला हो और वो लैंडस्केप पे ठीक होता है, तो हम यह ओरिएंटेशन यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो लैंडस्केप पे पेज इस तरह नज़र आएगा। आप देखें पेज की चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, तो वापस हम ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट पे कर देते हैं। अच्छा, अब दूसरी ये थी कि यहाँ पे पेज लेआउट से निकल के हम नॉर्मल लेआउट में आते हैं और मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ ये चंद रोज़ को जो है प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे पेज लेआउट में आके प्रिंट एरिया सेलेक्ट करूँगा, सेट प्रिंट एरिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर दिया। आप देखें एक लाइन आपको नज़र आ रही है, डॉटेड सी और ग्रे किस्म की लाइन, तो आपको दिखा रही है। पेज ब्रेक प्रीव्यू करें तो देखें ये प्रिंटेबल मार्जिन है, बाकी आपको कुछ भी नज़र नहीं है क्योंकि मैंने रेंज इतनी दी है। तो एक स्पेसिफिक रेंज को प्रिंट करने के लिए फिर हम प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमने स्पेसिफिक एरिया को प्रिंट नहीं करना है, हमने पूरे पेजेस को, पूरे डेटा को करना होता है, तो हम जो है तो तमाम ये फिर प्रिंट एरिया यहाँ से क्लियर कर लेते हैं पेज लेआउट से। ठीक है जी। क्लियर प्रिंट एरिया हमने क्लियर कर लिया, उसने बाय डिफ़ॉल्ट सारे डेटा को ले लिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक खुदा हाफिज़, वस्सलाम, फ़ी अमानिल्लाह।